नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की जो 8 तारीख है और इस टाइम जो सर्दियाँ थोड़ी लंबी हो गई हैं हमारे यहाँ, नहीं तो गर्मी आ जाती थी। तो अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मेरे गार्डन में जो खूब सारे डेलियाज़ के खूब सारे फ्लावर्स जो हैं खिल रहे हैं। तो ये जो सीड से तैयार होते हैं वो वाले फूल हैं। तो कुछ एक गमले मैंने रखे हैं, तो कई रंगों के हैं। ये देखो, ये अलग रंग है, ये अलग रंग के हैं, ये अलग कलर के हैं, ये अलग के, ये दिख रहे हैं आपको, ये डिफरेंट है और ये अलग के हैं और ये अलग के हैं। तो इसमें सिंगल भी आते हैं, ये डबल भी आते हैं और इस तरह से भी हैं। और ये रेड कलर है, ये भी देखो अलग कलर का है, ये भी अलग तरह का है। ये देख रहे हैं कई सारे रंगों के हैं। तो मैं कोई आज इनकी केयर के बारे में नहीं बताऊंगी। तो मैं ये बताऊंगी कि जब ये फूल हमारे सूख जाएंगे तो हमें क्या करना है, सीड इन पे कैसे तैयार करना है, होना चाहिए हमारा सीड। सबसे पहले तो इन्हें हमें धूप में रखना है और धूप अच्छी आनी चाहिए और फूल जो अपनी पूरी लाइफ ये पूरा जिए। तो इनके फूलों को हमें तोड़ना नहीं है और जब फूल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल सूखने लगते हैं, तो पिछले हिस्से पे इनके सीड भी तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो एक फूल जैसा ही बनता है ग्रीन कलर का, जैसे ये इसके बर्ड्स आ रहे हैं ना, इसी टाइप से बनते हैं। तो वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और खूब सारे ढेर सारे उनमें सीड्स बन जाते हैं। तो मैंने सीड चुनने वाले वीडियोस जो बताए हुए हैं, तो जो मेरे चैनल के साथ पुराने भाई बहन जुड़े हुए हैं तो वो तो ये चीज़ें सब जानते हैं, पर जो नहीं जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि फिर उस सीड का जो सीड कलेक्ट करने वाला कोई मेरा वीडियो देख लीजिए। तो उसमें मैंने खूब सारे बनाए हैं, वो बाद की बात है। तो अभी जो ऐसा ना करें कि फूल सूखने लगे और आप उसे हटा दें। तो जैसे ये धीरे धीरे इनकी लाइफ, इसकी ये सेंटर वाले फूल की लाइफ हो रही है, तो इसको सूखने दीजिए, पेड़ पर ही सूखने दीजिए। जब बहुत सारे पौधे हैं, आप चाहते हैं कि ये खुराक ले रहे हैं, तो फिर कुछ एक गमलों के आप हटा भी सकते हैं और जिनमें सीड तैयार करने हैं तो उनमें इनको सूखने दीजिए। और जब पूरा पीछे का हिस्सा इसका पूरा सूख जाए, जैसे कड़क जैसा हो जाए, तो वो फिर आपने बाद में ब्राउन कलर का हो जाता है तो कलेक्ट करना है। अगर कलेक्ट नहीं करते हैं तो वो फिर अपने आप झड़ भी जाते हैं, तो उनमें से सीड फिर आप निकाल सकते हैं। बस बोलने का मेरा मतलब ये था कि सूखा समझ के फूल जो ख़राब हो रहा है तो उसे तोड़ना नहीं है। तो जो हाइब्रिड वाले होते हैं, जो बने बनाए आते हैं नर्सरी में, बड़े बड़े फूल, वो भी मेरे गार्डन में लगे हुए थे। तो वो जब होते हैं तो उनके सीड मैंने देखे नहीं, निकाले नहीं। मैंने कई बार फूल रखे हैं पर हुए नहीं उनके सीड्स। और उनके ये है कि ट्यूबर जो होते हैं उनके, तो वो मिट्टी में रह सकते हैं और हल्की मॉइस्ट मिट्टी में उन्हें रखिए और कुछ दिन सूखा भी रखिए, तो इस तरह से वो सेव हो सकते हैं और अगले सीज़न में वो फिर निकल सकते हैं। और वैसे टाइम के साथ साथ इनके भी ट्यूबर, जो ये सीड से तैयार होते हैं, इनके भी ट्यूबर तैयार हो जाते हैं, उन्हें भी आप लगा सकते हैं। और अगले सीज़न में बरसात के टाइम ही, जब बरसात पड़ने लगी या अगर खुले में रखे हों तो तभी पौधे निकलने लगते हैं। पर कई बार फिर ज़्यादा बरसात में वो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं सीड का बता रही हूँ कैसे तैयार करना है, तो बस फूलों को आपने निकालना नहीं है। तो हमारे यहाँ आजकल पिछले कुछ दिनों से धुंध पड़ रही थी, बीच बीच में हल्की धूप निकल रही थी, फिर छाया जैसी मौसम ऐसा ही बना हुआ है। इस बार ये ठंड कुछ लंबी ही चली गई है। तो पूरा दिन की धूप जहाँ पे आती हो तो वहाँ आप इनको रखें। ये छुटकी मेरे गार्डन में जो धूप सेक रही है और ये बड़ी शरारतें करती है। जो बीच में मैंने एक बिल्ली दिखाई थी ना, ब्लैक की जैसी थी, ये उसका बच्चा, एक ही बच्चा दिया। हेलो हेलो, ये पौधे भी ख़राब कर जाती मेरे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इनके सीड्स के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ। तो ये डेलिया जो है मुझे बहुत पसंद है। एक बार सीड आपके गार्डन में आते हैं, सीड हमेशा आप कलेक्ट करते रहते हैं, रखते रहते हैं, तो सालों साल ये आपके गार्डन में बने रहते हैं। ये वही प्लांट्स हैं जो मैंने सीड ग्रो किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने डेलिया की सीड्स भी लगा दिए हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।